नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। इस खबर में हिंसा नहीं है, इस खबर में नफरत भी नहीं है। ये खबर शिक्षा को लेकर है। इस खबर में सत्ता का अहंकार भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में 300 से ज्यादा कॉलेज हैं और ये जौनपुर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अटैच है। गाजीपुर से जौनपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। पड़ोसी जनपद जैसे आजमगढ़, बलिया इत्यादि के पास कॉलेज की संख्या कम है, लेकिन यूनिवर्सिटी उसी जनपद में है। अब गाजीपुर में विश्वविद्यालय ना होने का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और छात्रों का दर्द भी सामने आ रहा है। खैर, गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की मांग विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी और डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने विधानसभा में उठाया था। इसके पहले पूर्व राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर संगीता बलवन ने भी गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग को उठाया था, लेकिन इस बारे में शायद सरकार ने अब तक सोचा नहीं। अब विश्वविद्यालय ना होने का असर छात्रों पर इस कदर पड़ रहा है कि मनमाने निर्णय और मनमाने जुर्माना का सामना छात्र कर रहे हैं। जब परीक्षा फल जारी ही नहीं हुआ और पठन पाठन शुरू ही नहीं हुआ, तो आप 500 रुपए किस अधिकार के साथ छात्रों के साथ ले रहे हैं? गाजीपुर से तमाम शिकायतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बीए, बीएससी, बीकॉम की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अभी हाल में ही संपन्न हुई है और दूसरे सेमेस्टर का पठन पाठन की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा 18 मई 2022 से 3 जुलाई 2022 तक ग्रीष्म अवकाश कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब ग्रीष्म अवकाश हुआ है तो उसके बाद दूसरे सेमेस्टर का पठन पाठन का कार्य शुरू होगा, लेकिन यहां तो विश्वविद्यालय द्वारा दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी गई। प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं और पठन पाठन का कार्य अभी शुरू हुआ नहीं, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान हो गया। खैर, 18 मई को ग्रीष्म अवकाश शुरू हुआ और ठीक एक दिन पहले यानी 17 मई 2022 से परीक्षा फॉर्म भरने का ऐलान हो गया और अंतिम तिथि दी गई 2 जून 2022। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की मंशा ग्रीष्म अवकाश में परीक्षा फॉर्म भरवाने की थी। अब भला छात्र परीक्षा फॉर्म भरे कैसे? अभी तो उन्होंने प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को दिया है और तुरंत ही दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म। खैर, ग्रीष्म अवकाश की वजह से आधे से ज्यादा छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। अब आधे से ज्यादा छात्र परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित रह गए तो क्या था, विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया, यानी तारीख हो गई 5 जून से 8 जून तक। लेकिन अब भैया, जैसा विश्वविद्यालय का निर्णय उससे भी बेहतर वहां की वेबसाइट। जी हां, वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई और तकनीकी गड़बड़ी के कारण देर से लिंक अपलोड होने से छात्र तय समय में परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। फिर क्या, पुनः तिथि बढ़ाई गई, यानी तारीख हो गई 26 जून से 28 जून तक और इसके साथ ही अतिरिक्त शुल्क 500 रुपए लिए जाने का प्रावधान भी कर दिया गया। अब छात्रों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्रों का कहना है कि अभी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम वर्तमान समय तक नहीं आया है और ना ही नियमित कक्षाएं दूसरे सेमेस्टर की प्रारंभ हुई हैं। उसके बाद भी कम समय के लिए अवधि रखी गई और इसके साथ ही जो तिथि बढ़ाई गई उसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का प्रावधान रखा गया। यदि ध्यान से अवलोकन किया जाए तो इसमें स्पष्ट है कि छात्रों के साथ अन्याय है। उन्हें उचित समय या अवसर नहीं दिया गया कि वो परीक्षा फॉर्म को भर सके और ना ही अभी तक उनका परिणाम घोषित हुआ है तथा इस समस्त प्रक्रियाओं को देखते हुए जो भी अतिरिक्त शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है वह कहीं से न कहीं से न्याय संगत और उचित नहीं है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपी के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का निर्देश जारी हुआ। चूंकि आपको बता दें कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीपी का प्रथम सेमेस्टर का भी परीक्षा फल परिणाम आया ही नहीं है और यूनिवर्सिटी जल्दीबाजी में अभी छुट्टी का महीना चल रहा है। 18 मई से 3 जुलाई तक पठन पाठन बंद है और छुट्टी के माह में इन्होंने परीक्षा फॉर्म जारी कर दिया, जिससे छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। अब कुछ समय दिया परीक्षा फॉर्म भरने का तो वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। और तीसरा मौका जब यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया परीक्षा फॉर्म भरने का तो उस पर 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा करने का निर्देश जारी हुआ है, जो छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। अब सवाल यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय कितना उचित है।
विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और अब इस तरह के निर्णय से छात्रों में रोष है। आखिर विश्वविद्यालय ऐसी गलतियां करता ही क्यों है या ऐसे अटपटे निर्णय लेता क्यों है? क्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऊपर ज्यादा भार है? भार हो भी क्यों ना, अकेले गाजीपुर में 300 से ज्यादा कॉलेज है। यदि गाजीपुर में विश्वविद्यालय होता तो परीक्षा परिणाम, परीक्षा फॉर्म आदि समस्याओं का सामना ना करना पड़ता, समाधान आसानी से हो जाता। आज किसी भी समस्या के लिए छात्रों को 100 किलोमीटर दूर जौनपुर जाना पड़ता है और वहां भी यदि समय पर कार्य नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार जाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि छात्र अपने पढ़ाई पर ध्यान दे या ऐसी समस्याओं को लेकर अपना समय बर्बाद करे। अब छात्रों ने राज्यपाल के नाम संबोधित पत्र भेज दिया है। पत्र में सभी छात्रों ने निवेदन किया है कि छात्रों के साथ न्याय करते हुए जौनपुर विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिए जाने के प्रावधान को निरस्त करने तथा छात्रों के शुल्क को वापस कराने का जौनपुर विश्वविद्यालय को निर्देश दे ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। न्याय न मिलने पर छात्र भविष्य में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन को भी बाध्य होंगे। छात्रों ने कुलाधिपति से आग्रह किया है, गुहार किया है कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय न हो और 500 रुपये जो यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों के साथ लिया जा रहा है वो उनका फीस वापस हो और उनके इस निर्देश का वो निर्देशित करें जौनपुर विश्वविद्यालय को कि ये 500 रुपये की जो अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है वो न लिया जाए। इसी के लिए आज छात्र जिलाधिकारी के माध्यम से कुलाधिपति को एक पत्र सौंपे हैं और डाक के माध्यम से प्रतिलिपि सभी शासन व विश्वविद्यालय संबंधित विभागों को भेजा गया है। आज पत्र सौंपने वालों में शैलेश यादव, पवन राय, शुभम बिंद, अश्वनी राय, सुमित तिवारी, अभिनव कुमार और पूर्व शासन उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय आदि मौजूद थे। विश्वविद्यालय की स्थापना की जरूरत कितना है यह तो छात्र ही समझ सकता है, क्योंकि जब समस्याओं का सामना छात्र को करना पड़ता है तो फिर पता चलता है कि 300 कॉलेज के ऊपर यदि विश्वविद्यालय ना हो तो उस जनपद का भविष्य क्या होगा, उस जनपद का क्या दुर्भाग्य होगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।